करके चलो, कैसे आप सब, और आप देख रहे हैं आपका अपना गौरव जोन। तो आज फाइनली मेरा ट्रांसप्लांट डे है। मैं उठा हूँ सो के, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला है कि सुबह 10 बजे उठ जाना। तो मैं अभी उठ गया हूँ 8:30 बजे। मैं पूरी रात नहीं सोया। मैं सोया हूँ 7 बजे सोया और 8:30 बजे उठ गया मैं। भाई डॉक्टर साहब ने बोला अब नींद लेनी है, क्योंकि वहाँ ऑपरेशन थिएटर में नींद लेनी है बढ़िया करके, कि वहाँ बढ़िया बेहोश करेंगे वो। तो अभी तैयार होता निकलते हैं। तो ये आ गया डॉलर। क्या हाल है? तो मम्मी ये रही। हाँ जी, क्या हो रहा है? नाश्ता बना रही हूँ। अच्छा, नाश्ता बना रही, तो हलवा बना रही हूँ नाश्ते में? हलवा, हाँ। फिर मैं फटाफट नहाता हूँ। फिर आज क्या है गाइस, मेरी आखिरी सिटिंग है ट्रांसप्लांट की। 3 सिटिंग ली है, करीब 1 साल हो गया मेरे को ट्रांसप्लांट हुए। तो अभी मेरे बस क्राउन एरिया में थोड़ा सा पार्ट रह रहा है ट्रांसप्लांट का, तो वो आज कंप्लीट हुआ है। इसी के साथ मेरा पूरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो जाएगा बढ़िया तरीके से। अभी है भाई अपना ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ मैं। ये हलवा है, ये आलू है, ये दही है, ये सैंडविच और टोमेटो। अभी डॉलर ठीक है, मैं जा रहा हूँ। करीब मैं 6 बजे तक आ जाऊंगा। अभी बज रहे हैं 9:30 हैं। डॉलर ठीक है? हाँ, आकाश जा रहा है मेरे साथ। मैं फिलहाल हो गया हूँ लेट, क्योंकि अपने को पहुंचना है 10 बजे और 10 बजे निकल रहा है। मेरे को करीब 20 मिनट लगेंगे पहुंचने में। तो आज आकाश जा रहा है हमारे साथ, तो देखते हैं आज क्या होने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ गाइस, क्योंकि दर्द तो देखो नहीं होता। खैर हम आगे पोटा कलेजी। तो ये रहा आकाश। पोटा कलेजी ना के नहीं आया ना तू? ना, शक्ल ही ऐसी है। मम्मी का सॉन्ग है। हाँ, ना क्या हम, शक्ल ही ऐसी है। ऐसी। तो भाई यार बहुत ज्यादा ट्रैफिक हुआ है भाई दिल्ली में। पता नहीं क्या है भाई। ये देखो ऑफिस टाइमिंग में क्या हाल होती है लोगों की। भाई मैं तो खैर दिन में 1 बजे उठता हूँ, तो मेरे को इतनी चुभती नहीं है, क्योंकि दिन में कम हो जाता है। बट ऑफिस में देखो भाई क्या हाल। आने वाले 5 सालों में क्या हाल होगा दिल्ली का भाई। तेरे मेरे बच्चे जाया कैसे करेंगे? फ्लाईओवर पे फ्लाईओवर बनेंगे। हाँ, फ्लाईओवर भाई। मेट्रो में भी इतनी भीड़ रहती है, क्या बोलूं मैं भाई। दिन गए थे हम, कितनी भीड़ थी। बहुत सही में भाई अभी मैं आ गया हूँ डॉक्टर एस क्लिनिक। मेरी सारी सिटिंग यही है। कभी चलते हैं, मिलते हैं और दिखाते हैं क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है। गुड मॉर्निंग मैम, नमस्ते, राधे राधे। फाइन गाइस, सबसे पहले तो मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर आपकी वजह से मतलब एक कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर लाइफ में जीने का। क्योंकि सर जब बाल जाते हैं ना, देखो सभी बातें, कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो सर थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा आप अपने बारे में लोगों को बताओ। मैं इस फील्ड में 1997 से हूँ, करीबन 26 साल हो गया। उससे पहले मैं आर्मी में डॉक्टर था। उससे पहले एफएमसी से अपना मेडिकल स्टडीज किया था। तब से उस समय तो इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट के नाम पे गुच्छे ही लगाए जाते थे, लेकिन हाँ उस समय से डेवलप करके ये स्टेज आ गया कि अब दाढ़ी के बाल भी बारीकी से हम सर पे लगा सकते हैं। इनफैक्ट आपका भी देखो, दाढ़ी का अगर कोई निशान वगैरह तो कुछ भी नहीं है। तो देखो गाइस, मैं बता दूं, जो मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, सर की स्पेशलिटी यही है। सर ने ही इन्वेंट करा है दाढ़ी के बाल सर पे लगाना, और ये पॉसिबल है गाइस। बहुत से लोगों ने क्या है, पिछली वीडियोस में क्वेश्चंस रेज करे थे। कुछ हमने 7-8 पॉइंट है, मैं सर से डिस्कस करूंगा, तो आपके डाउट भी क्लियर होंगे। क्योंकि बहुत से लोग भाई, ये बॉल्डनेस की बीमारी बहुत कॉमन हो गई है सर। वो तो है सर कितने परसेंट मैंने यंग लोगों को सही बात है सर। 20 साल के लड़के। बताओ सर। सर ये होती क्या है वैसे? एक मेन तो है जेनेटिक, लेकिन जेनेटिक अकेला नहीं। अब जेनेटिक से होता है जी, मेरे पापा के 35-40 साल में बाल गए, मेरे 20 साल में क्यों गिर रहे हैं? वो होता है जो गलत मलत सब हम खा रहे हैं, एनवायरनमेंट गलत है, अंदर हार्मोन गलत बनते हैं, उससे समय से पहले बाल जाते हैं। ये देखो, ये मेरे कुछ दाढ़ी के बाल निकले हैं और एक भी निशान नहीं। यहाँ से लेके ये देखो, ये पूरे दाढ़ी के मेरे बाल निकले और यहाँ तक निकले हैं। ये देखो यहाँ तक, ये भी निकले हैं। ये देखो ठोड़ी के भी। कोई पेन नहीं है गाइस, कोई निशान नहीं है। 100% सेटिस्फाइड हूँ। मैंने ली है 2 सिटिंग ली है, अब मेरी तीसरी और आखिरी सिटिंग है गाइस। तो वो मैं बस कंप्लीट हो जाएगी आज मेरी, और मैं फिर कैप लगाना खत्म कर दूंगा बिल्कुल ही। थैंक यू सर। उसके लिए पूरा क्रेडिट सर को जाता है। तो कुछ जो पॉइंट्स हैं जो सब्सक्राइबर सर मेरे से पूछते हैं, मेरे से भी पूछते हैं, आपके जो फैंस हैं सारे के सारे पूछते हैं। तो सर सबसे पहला पॉइंट है पेन एंड डिस्कम्फर्ट आफ्टर प्रोसीजर। अब आप ही बताइए, कितना प्रोसीजर में दर्द हुआ, डिस्कम्फर्ट हुआ, और उसके बाद आप कर पाए अपना काम नहीं, सब बता दीजिए। देखो गाइस, मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैंने 2 बार ही बनाए हैं, मतलब करवाया है ट्रांसप्लांट, और मैंने क्या है पूरी सीरीज बनाई है। तो अगर आपने वो व्लॉग्स नहीं देखे हैं तो देखो। इनफैक्ट ऐसा हुआ है, मैं शाम को 6 बजे मेरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, मैं घर जाता हूँ और अपना काम करता हूँ, घूमता हूँ।
जो सेकंड वाला जो मेरी सेकंड डेट थी उसमें तो मैं बाहर घूम रहा था, लिटरली बाहर घूम रहा हूँ दोस्तों के साथ। दर्द होते ही नहीं है गाइस, बस वो पट्टी लगानी पड़ती है क्योंकि घाव होता है, डस्ट वस्ट ना लग जाए। बाकी पेन जीरो, जिसे कहते हैं जीरो। अभी अभी मेरा होगा, आप देखना। और रात को मैं आपको घुमा के भी लाऊंगा, बाहर चलेंगे अपन इंडिया गेट घूम। दूसरा पॉइंट है सर डेंस पैकिंग। ये एक मेन प्रॉब्लम आजकल आ रही है, क्यों लोग समझ नहीं पा रहे कि कितने ग्राफ्ट की जरूरत है। तो ध्यान रखो, पूरे सर पे 40,000 ग्राफ्ट होते हैं, आधा खाली मतलब 20,000 ग्राफ्ट। थोड़े से बाल लगाने को कोई फायदा नहीं और फंस जाओगे, ना इधर के रहे ना उधर के। शुरू में ही देखो कि हाँ ज्यादा से ज्यादा, पहले तो अपने पास है दाढ़ी और सर पे खूब सारे बाल, अगर है तो वहां रख के क्या फायदा। सही बात है। वैसे सर गंजा रख के घूमे हम और वहां पे जहाँ चाहिए वहां नहीं है। तो ये सारे बाल सर पे घना करके लगाना, ये नहीं किसी की बातों में आना कि 3,000 बालों में तुम अनिल कपूर बन जाओगे, नहीं बन सकते। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा। और आप ही बताओ कितना। देखो गाइस, एक सर का जो पॉइंट है बड़ा जेन्युइन है। लोग क्या है, एक मार्केटिंग स्कीम हो गई है। सर क्या है, जेन्युइन बताएंगे भाई इतने ग्राफ्ट लगने ही लगने हैं, जितने ग्राफ्ट है उस ग्राफ्ट के पैसे लगेंगे। अब बाहर के लोग क्या करते हैं भाई, आपको कंफ्यूज करेंगे। वो बोल रहे हैं चलो हम आधे ग्राफ्ट में ही कर देंगे और आधे पैसे लगेंगे। हम क्या करते हैं, हम लालच खा जाते हैं कि भाई ठीक है मेरा तो आधे पैसे में काम हो रहा है, मैं यहाँ से क्यों कराऊं। और गाइस आपको पता होगा एक बाल की कीमत होती है ना सर, एक बाल की होती हाँ, वो होती है, मेहनत सारी उसी में लगती है। तो लोग बाहर से करवा लेते हैं, फिर बाल लगवा लेते हैं, बाल भी लगवा लिए, दर्द भी हुआ, पैसे भी गए, बट डेंसिटी नहीं आती। तो वो मेरी नजर में वो ट्रांसप्लांट जीरो है सर। जब बाल ही कम लगे तो फिर सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा। दूसरा, कितने ही लोग हैं दूर दूर करके हेयरलाइन में बाल लगा हुआ है, पता चल रहा है कि ट्रांसप्लांट है। जिस ट्रांसप्लांट का पता चले वो ट्रांसप्लांट कराने लायक नहीं। पॉइंट है भाई कॉन्फिडेंस ही सब कुछ है। पैसे तो यार आदमी आज नहीं तो कल भी कमा लेता है। हेयर लाइन ऑफ चॉइस सर, ये बहुत मेजर, ये बहुत जरूरी है। अभी कितने ही पेशेंट मैं पूछता हूँ, ऑनलाइन कंसल्टेशन देते हैं तो बोल देते हैं नॉर्मल सी हेयर लाइन कर दो। मैं बोलता हूँ एक बार जिंदगी में मौका मिल रहा है, पहले पैदा हुए तो चांस नहीं मिला था, हेयर लाइन चुन लेंगे, पापा मम्मी को बता देंगे। अब जब चांस मिल रहा है तो फिर क्यों रुक रहे हो। तब बोलो मुझे ऐसी हेयरलाइन चाहिए। अगर नहीं हो पाएगी, किसी की दाढ़ी ही नहीं है, किसी के बाल बहुत कम है, तो मुझे बोलने दो ना, नहीं कर सकते हैं। आप तो बोलो कि आपको ऋतिक रोशन बनना है, नॉच करके देते हैं सर। अगर आप बोलोगे ऋतिक रोशन वाली सर ने मेरे से ही बोला, मैंने कहा सर बना दो, मेरी भी बनाई है सर ने। बिल्कुल, हेयरलाइन अपनी पसंद की होनी चाहिए। जिंदगी भर रोजाना सुबह उठ के सबसे पहले आपका चैनल देखने के बाद, हाँ जी, आपके फैंस अपना हेयरलाइन ही तो देखते होंगे ना, मुंह धो के अच्छा चलो देखो, और फिर मजा आना चाहिए कि अरे यही तो चाहिए था जिंदगी में। तो ये बहुत मेजर पॉइंट था। तो भाई आपका कोई भी फेवरेट एक्टर, फुटबॉलर, क्रिकेटर है, उसकी तरह आपको हेयर लाइन चाहिए तो सर को फोटो दिखाओ, सर करके देंगे, है ना सर। बिल्कुल 100%। फिर चौथा पॉइंट है बियर्ड ग्राफ्ट टू स्कैल्प इन्वेंटेड बाय डॉक्टर पोसवाल, नेसेसिटी टू गेट थिक हेयर एंड बेस्ट कवरेज। इसका मतलब देखो, कोई भी आदमी गंजा हो और हम बोले कि इतने से हिस्से से पूरा सर भर जाएगा तो वो तो हो ही नहीं सकता। और सबसे जो जरूरी चीज आपके लिए, क्यों आपको पकड़ के लाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए, जीन थेरेपी के लिए, क्योंकि जो भी बचे हुए बाल हैं उनको भी तो रोको। अब जब जीन थेरेपी आ गया है, करना क्या है, ये एक होम यूज ट्रीटमेंट है। थोड़े समय मेरे पास कभी कभार आओ, लेकिन अगर आप चाहो तो प्रॉपरली मैं डर्मा रोलर चला के करूंगा। और ये है जीन थेरेपी का सीरम। अच्छा सर, हाँ आप बताओ। मैं कह रहा हूँ देखो सर, जीन थेरेपी ना लोगों को समझ नहीं आ रही हूँ। मैं देखो आपको वैसे समझाता हूँ जीन थेरेपी क्या है। अब जैसे हमारे बाल ये साइड से नहीं उड़ते, साइड से हम जैसे हमने ट्रांसप्लांट तो करवा लिया, बट ये जो बाकी जो बाल हैं ये धीरे धीरे और उड़ रहे हैं, और बट फिर वो जो उड़ जाएंगे तो फिर वो आपका गंजापन आ जाएगा, समझ रहे हो। तो सर कह रहे हो उन बालों को रोकना भी जरूरी है जो आपके जी है ना, यही बात है ना सर। बिल्कुल, तो वो रुकेंगे आपके इस रेस्वेरेट्रॉल से। और ये जो थेरेपी है गाइस, ये जो सीरम है ये सर ने इन्वेंट करा है गाइस। तो सर ये क्या प्रोडक्ट है, कैसे काम करता है, आप बताओ। ये ऐसे है, रेस्वेरेट्रॉल और ग्रेपसीड सीरम, ये दोनों के दोनों चीजें जो नॉर्मल पाउडर फॉर्म में तो साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया है, हम लोगों ने इसको बालों के लिए किया है। लेकिन ये बहुत बढ़िया चीज इसलिए, एक तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, फाइनास्टेराइड की तरह या मिनॉक्सिडिल की तरह कोई लगाने में झंझट नहीं है। और इसमें साथ के साथ एक डर्मा रोलर के साथ जहां जहां हल्के बाल हो बिना ट्रिम कराए, फिर चाहे लेडीज हो चाहे मेन हो, किसी को भी कोविड के बाद बाल गिर रहे हो तब भी
तो उस तरीके से करके आप उनको बालों को वापस ला सकते हो। तो कैसे लाते हो? पहले तो वो स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, उसका खींचोगे भी तो बाल नहीं निकलना चाहिए, इतना स्ट्रांग हो जाना चाहिए बाल, वो इससे होता है। और नॉर्मली मैं बताता हूँ 1-2 महीने के अंदर ही आपको फायदा दिखना है, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ 1 साल लगाओ, 2 महीने के अंदर दिखता है और आप कंटिन्यू करो। वर्किंग आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट कितने देर, और आप तो बिजी रहते हो, इतनी जगह घूमना हाँ है, जी। कई लोग तो सिर्फ ऑफिस जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं। तो छठा पॉइंट है, हाउ डज द बियर्ड डोनर लुक लाइक आफ्टर एक्सट्रैक्शन। तो भाई आओ एक बार बियर्ड दिखाते हैं। इस चीज में बहुत लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मेरी दाढ़ी तो नहीं चली जाएगी, मेरी लुक तो नहीं खराब हो जाएगी। तो आपकी इतनी बढ़िया बियर्ड है, ये देखो, आराम से 2 बार ले चुके हैं। हाँ सर 2 बार ही लिया है आपने। पहले सर डर तो मैं भी रहा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप टीवी पर्सनैलिटी हाँ। हो, इतने लोगों के सामने चेहरा आता है, ये देखो, इनफैक्ट मेरे यहाँ से भी गए, यहाँ देख लो कहीं निशान नहीं, निशान भी देखो, ये देखो यहाँ से बहुत गए हैं बट एक भी निशान नहीं जिसे कहते यहाँ से हैं। तो आपने शायद शेव करा है ना? शेव भी करा, तो किया, नीचे निशान नहीं है। निशान भी नहीं। तो अभी क्राउन एरिया पे चलते हैं सर, आज करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ना तो इस हेयर लाइन के हिसाब से हम जाएंगे और इसी को डांस करेंगे। ठीक है। तो इसमें कोई चेंजेस होगा तो वो भी बताते रहेंगे। नेचुरल फ्लो के हिसाब से फॉलो कर रहा हूँ, जो आपका बालों का नॉर्मल में आता है ना, ब्लड वाला चीज़ है, बिना बात कर जाए। देखिए अभी हम स्पेस बना रहे हैं, स्लिट्स, तो यही एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। अभी जैसे हम मैग्निफिकेशन के साथ इसमें स्लिट्स बनाते हैं चुन के बालों के बीच बीच में, ताकि कोई भी बाल को कोई नुकसान नहीं हो और साथ के साथ बाल नए वाले लग भी जाए। अच्छा उठिए, अभी हाँ जी, हो गया है ना? कोई दर्द तो नहीं हुआ आपको? कुछ पता ही नहीं चला सर। आंखें खोले पहले, अभी तो सो रहे थे थोड़ा। बोले ना, कैप पहनाएंगे, अभी थोड़ी देर रखेंगे इस तरह। ट्रांसप्लांट के बीच में एक छोटा सा ब्रेक देंगे, जिसमें लंच वगैरह करो, आपने थोड़ा अपने को सीधा विदा करो। जय बोले तो भाई बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। देखो तुम्हारा भाई मस्त बोल रहा है। तो कुछ छाती से वाल गए इस बार, ये देखो कुछ भी पेन नहीं हो रहा छाती का, ये देखो एकदम बढ़िया मूवमेंट हो रही है। तो चलते हैं, कुछ खाते हैं यार, भूख लगी है मेरे को। डॉक्टर साहब अभी सर ने मंगाया है, बेक हाउस से मिल लिया है, तो ये खाते अपन और हो जाते हैं फिट एंड फाइन। यार मैं भी बड़ा सोचता था दर्द होता होगा, पता लग रहा है दर्द ही नहीं होता वैसे। यो 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 मेरे जिगर के छल्लो, तुम्हारा भाई आ गया है ट्रांसप्लांट करा के। भाई कितना मजा आया मेरे को। ये देखो, यहाँ से थोड़ा आज बियर्ड से निकला है और थोड़ा निकला है छाती से, और ये देखो छाती से। तो बाकी कल देखते हैं कल कहाँ के जाएंगे बाल हैं। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, और बॉल क्या है। इनके क्लिनिक पे आके मैंने सीखा है बालों की किस कदर कीमत होती है। जो हम दूसरों के उखाड़ते हुए फिरते हैं ऐसे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं पूरा फिट हूँ, थोड़ा गाड़ी चला रहा हूँ। जो एनेस्थीसिया लगी थी उसका थोड़ा सुरूर है, एकदम थोड़ा झूलसा रहा जाए में हो। हूँ। हाँ जाई सी है थोड़ी आदत। तो भाई अभी देखो, जैसे आपके सामने मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरा पूरा जो नशा था वो सब उतर गया है, जितना भी हैंगओवर था करते सुन्न करते ही सब उतर गया है। इस टाइम जीरो है। अब जीरो में क्या है, पेन भी नहीं हो रहा, न यहाँ कुछ हो रहा। यहाँ देखो ये थोड़ा पपड़ी सी है, वो थोड़ा हल्का सा ब्लीडिंग रहती है, कुछ भी दर्द नहीं है। ये तो हल्के हल्के से स्पॉट्स हैं, क्लॉटिंग सी है ब्लड की। सुबह नहाऊंगा मैं तो अपने आप निकल जाएंगे। तो मस्त है अपना। ये होता है ट्रांसप्लांट का। लोग पता नहीं हवा समझते हैं कि भाई क्या हो गया क्या नहीं हो। भाई बाल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। और ये मैं तो कह रहा हूँ, अगर देखो इसमें दर्द नहीं होता, अगर दर्द होता भी ना, मैं तब भी कराता भाई। क्योंकि देखो जिंदगी में बाल क्या छोड़ो, तुम्हें कुछ भी, चाहे तुम्हें बॉडी बनानी है, दर्द तब सहना पड़ेगा। समझ रहे हो? कुछ करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो हर चीज में दुख दर्द मिलेगा ही, उसके बाद सफलता है। अभी मैं आ गया हूँ घर, मम्मी का रिएक्शन देखते हैं। तो काली स्प्लेंडर है अपनी डाल दे। क्या चल रहा है?
ये सब कर रहे हैं। तू ना टेंशन देता है ना। क्या हो गया? क्यों तूने सुबह से फोन नहीं उठाया? आकाश के पास तेरा फोन था। अब आकाश ने बात नहीं करी। क्या करता था बिना फोन के? तू तो बिना फोन के रहता ही। गाइस मैं आते ही सो गया था, मेरी आँख लग गई थी। तो कुछ ऐसा भी मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये छाती पे ला रखी है पट्टी इन्होंने, क्योंकि यहाँ से निकले हैं बाल। ये देखो, शायद आपको दिख भी रहे होंगे। तो कल अभी क्या है, इन्होंने बालों में जो मेरे बाल आ गए थे उसमें डेंसिटी और दी है। बाकी कल जो क्राउन एरिया है यहाँ पे होगा थोड़ा ट्रांसप्लांट, फिर मेरा सब कंप्लीट हो जाएगा। फिर बढ़िया अपना बिना कैप के हम व्लॉग बना पाएंगे। तो मम्मी खाना खा के लेके आई। भैंस दलिया हाँ, और दूध है, दूध, हाँ। रख दो। तो आज यही खाना मिलेगा क्या अपने को पूरे दिन? आज ये हल्का खाना खा। हाँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोला मसाला वसाला कम खाना। और ये देखो डॉलर को कहाँ कहाँ छुपा पड़ा है। डॉलर क्या हुआ, आजा। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने कमरे में, अपना ये सादा सा खाना खाएंगे। और नितिन भाई आज आए हैं, तो मैं आते ही सो गया था गाइस। 7 बजे आया था, मैं सो गया। फिर नितिन भाई ने जगाया मेरे को 11 बजे। अब अपन क्या है, पेंडिंग में एक्चुअली 2-3 ब्लॉग्स एडवांस में हम बना के रखते हैं ताकि आगे कमी ना पड़े। अब जैसे 2-3 दिन में बनाऊंगा, नहीं तो पुराने पेंडिंग ब्लॉग्स जाएंगे अभी, तो वो अभी कंप्लीट करेंगे अपन। और आज रात कम से कम सोना है, डॉक्टर साहब ने बोला, क्योंकि कल जब आपकी ओपीडी होगी वहाँ सोना आपको, वहाँ आपको फिर महसूस नहीं होगा। जब आप सोते रहोगे ना तो उतना ही दर्द कम होता है। तो गाइज मैं जा रहा हूँ सोने, मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, मेरी हालत ख़राब हो रही है। आज मेरे आगे की डेंसिटी लगी है, कल मेरा क्राउन एरिया लगेगा। मेरे को लगा था कि आज लगेगा, बट वो आज नहीं है, कल वो कल लगेगा। आगे खाली डेंसिटी दी गई है मेरे बालों में, तो कल का प्रोसेस मैं कल दिखाऊँ। कल वाले ब्लॉग में सीरीज़ 2 ब्लॉग की सीरीज़ है, ज़रूर देखना, आपको पूरा आइडिया लगेगा ट्रांसप्लांट होता क्या है। फिर आपको अपने बालों की कीमत पता लगेगी गाइज। तो ठीक है, इसी के साथ ये व्लॉग यहीं एंड करता हूँ। कल मेरे को कुछ बातें शेयर करनी है ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, तो कल वाला व्लॉग ज़रूर देखना। और गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप ही के लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ मैं भाई। और मैं तो यही बोलूँगा कि भाई देखो, किसी का ना मतलब बॉडी अशेम मत करो भाई। मेरे को इतना बुरा लगता था, लोग मजाक बनाते थे मेरा, ये करते थे, कोई मोटा है तो मोटा बोलते। भाई देखो, ये बॉडी हमने चूज़ नहीं करी है, भगवान ने बना के दिया हमें, ठीक है। तो बस हमारे हाथ में क्या है, इसको बस अच्छे से अच्छा ग्रूम करना, ठीक है। जितना हम कर सकते हैं तो हम वो करते हैं। बट यही बोलूँगा, किसी का मजाक मत उड़ाओ भाई। कोई कैसे कमा रहा है, कैसे कमा रहा है, किसी घर की हालत हमने नहीं देखी। तो भाई ये बॉल्डनेस की प्रॉब्लम आपको भी हो सकती है, चोट आपको लग सकती है, एक्सीडेंट किसी का भी हो सकता है। तो बस दूसरे के लिए प्रे करो, उसको अच्छा बोलो, उसको मोटिवेट करो, ना कि डीमोटिवेट करो, ठीक है गाइस। इसी के साथ ब्लॉग एंड करते हैं। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाल कलर दबा के सब्सक्राइब कर दिए, बेल का ऑप्शन जरूर दबा देना, उससे भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा। एक चीज और बोलूंगा, जितना भी मैंने ट्रांसप्लांट कराया, मैंने कराया डॉक्टर एस क्लिनिक में। इनकी अगर आपको ट्रांसप्लांट कराएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इनको मेरा अगर नाम लोगे कि गौरव सोन की वीडियो देख के आए, तो आपको ये देंगे स्पेशल डिस्काउंट और ट्रीटमेंट प्रॉपर होगा आपका, ठीक है। आपने जैसे मेरे पे देख लिया, मैंने खुद कराया, तो ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये 3रा ट्रांसप्लांट है मेरे यहाँ से, पहला नहीं है। तो जाओ आप इन पे ट्रांसप्लांट कराओ, अच्छा डिस्काउंट लो।